जब तक हम अपने खुद के विकारों को नहीं त्यागेंगे तो तब तक हमारा सत्संग भी सफल नहीं होता। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने सर्वप्रथम समता, समानता और बंधुत्व की बात की है। आज हम लोग अनेकों मिशनरी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। भाई सागर समनदास जी लगातार इस चीज को फेसबुक से लाइव चला रहे, तो देखते देखते हमें भी यहाँ के याद आ गई और यहाँ से लेकर के इलाहाबाद और अयोध्या तक इस कार्य को लगातार अपनी फेसबुक के माध्यम से हम सभी के बीच में प्रेषित करने वाले परमाल सिंह गोदवाल भाऊ जी, उनको मेरा नमन है कि वो बार बार मुझे इतना सम्मान देते हैं। और वे लगातार एक ग्रुप के अंदर वो ज्यादातर विराजमान रहते हैं, जो कि भारतीय गुरु रविदास मानव सुरक्षा दल के नाम से ग्रुप बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों के द्वारा रविदास जी और अंबेडकर जी के बीच में विचारधाराओं का मेल किया जा रहा है। सतगुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी विचारधारा से हम लोगों को अनेकों प्रकार से विचलित किया जा रहा है। लेकिन अगर हम एक बात को स्पष्ट रूप से समझ ले, जो लोग रविदास जी और अंबेडकर जी के अंदर भेद कर रहे हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी ने सर्वप्रथम आज से 643 साल पहले इस संसार के अंदर आकर के अवतरित होते हुए बात कही कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। ये बात हम लोग कह तो सभी देते हैं, बड़े बड़े राजनेता भी हमारे मंचों पर आकर के कहते हैं, क्योंकि मंच सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सजते हैं और नेता कोई और बन जाता है। भीड़ हमारे समाज की इकट्ठा होती है, लेकिन नेता कोई और बन जाता है। तो रविदास महाराज जी ने 15 मार्च 1480 के अंदर इस बात को राजा नागरमल के दरबार काशी बनारस नगरी में कही कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी समानता और समान बंधुत्व की बात उन्होंने कही कि मैं एक ऐसे राज्य की स्थापना चाहता हूं जहां पर सभी लोग एक समान, एक साथ बैठते उठते, सोते पीते खाते, मतलब एक समान एकता का भाव उनके अंदर जागृत रहे। इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने संविधान, जो उनके द्वारा खुद का लिखा हुआ संविधान है, उसमें सबसे पहले ही समानता और बंधुत्व का नाम दिया है, समाजवाद। तो कहां हम रविदास जी और कहां हम अंबेडकर जी से विचलित हुए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हमारा धीरे धीरे ध्यान भटकाते हुए अपने महापुरुषों से हम सबका ध्यान विचलित किया जा रहा है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अभी एक संगठन नया चला है, आरएसएस की गोद में खेलते खेलते उस संगठन ने सतगुरु रविदास मिशन के अंदर अपनी ऐसी पैठ बनाई कि उसके ही नाम से उन्होंने संगठन बना करके हम लोगों को गुमराह करने का कार्य कर दिया है। और वे लोग ये चाहते कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी तो इस संसार से शरीर को लेकर के चले गए, और हो सकता है अब ये समाज इनका विचलित होकर के हमारे पीछे चलते, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरु के, अपने बाप के, अपने सगे बच्चे हैं। इस संसार के अंदर 3 प्रकार के पूत बताए हैं, पूत, सपूत और कपूत। अगर हमारे बाप ने हमें 10 बीघा जमीन दी और 10 की 10 बीघा हमने बराबर की, तो हम बैठेंगे पूत। और हमारे बाप ने अगर हमें 10 बीघा जमीन दी और 10 बीघे में से हमने 2 बीघे, 5 बीघे, 4 बीघे, जितनी भी चाहिए इतनी बेच दी, तो हम पूत कहने लायक नहीं है, हम फिर होते हैं कपूत। और अगर हमारे पिताजी ने हमें 10 बीघा जमीन दी और 10 बीघा जमीन को हमने 12 बीघे, 15 बीघे या बढ़ोतरी करके कितनी भी कर दी, तो तब हम कहने लायक होते हैं सपूत। तो हम अपने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सपूत हैं। इस मिशन को जो लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से डैमेज होकर के या लोग हमारे पीछे आ जाए, तो ऐसा हरगिज नहीं होना। हम जब तक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की शरण में हैं, तब तक इस मिशन को निरंतर लगातार अपनी ओर से अग्रसित करते रहेंगे। ऐसी मैं आप सभी के साथ में कामना करता हूं, क्योंकि कुछ लोग जब बच्चा क्लास 1 का स्टूडेंट होता है, तो तब वो चलते चलते क्लास 10 तक की डिग्री प्राप्त करता है, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का प्रयास करता है। और जब स्टेप बाय स्टेप वो चलता है, तो तभी वो कक्षा 10 या 12 तक आता है। तो ठीक इसी प्रकार से सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का भी ये मिशन है। आज हम लोग अकेले इस संगठन में जुड़े हैं, इस मिशन में गुरु रविदास जी के जुड़े हैं, तो हमारा औचित्य बनना चाहिए कि आज हमारे साथ में हम अकेले हैं, तो कल हम अपने साथ में 10 व्यक्तियों को इस सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की शरण में जोड़ने का कार्य करें, तो तब हमारा सत्संग में आना और हमारा जीवन सफल हो सकता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सत्संग में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज का प्रतिनिधित्व रहता है। जो लोग ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की सत्संग में हमेशा एक ही जाति और बिरादरी का प्रतिनिधित्व रहता है,
तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। मेरे साथ में शर्मा जी है, ललित शर्मा, जो कि ज्योतिषाचार्य भी है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सत्संग में जाते हैं और सुनते भी हैं और मनन भी करते हैं। बराबर में खतियातल गांव पड़ता है, वहां की संगत है, गडरिया समाज से है। इतना गुरु महाराज जी का प्रचार और प्रसार करते हैं, महाराज जी के नाम से गेट तक बनवाते हैं गांव के अंदर। तो ऐसा नहीं है, सभी लोगों के मिलने से, सभी लोगों के इस मिशन से जुड़ने से सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का एक कारवा है और दिन रात बढ़ता और बढ़ता रहेगा। क्योंकि कहा भी है कि समतावादी क्रांति की ज्वाला को बुझा सकता है कौन, समतावादी क्रांति की ज्वाला को बुझा सकता है कौन, और जिस कौम के गुरु हो सतगुरु रविदास स्वामी समनदास जी, उसे मिटा सकता है कौन। क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने हम सभी के बीच में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान को हम सभी के बीच में प्रेषित किया। और ऐसे ही नहीं प्रेषित किया, इस संसार के अंदर आकर के इस चीज को परिभाषित भी कर दिया कि इस समाज के, इस संसार के अंदर सभी जाति और बिरादरी अगर कोई है तो मात्र और मात्र चमार है। और चमार इसलिए क्योंकि हम सभी के बीच में चमड़ा, मांस, अस्थि और रक्त से मिलकर के हमारा शरीर बना, तो तब इस संसार के अंदर हमारी उत्पत्ति हुई। और इस संसार के अंदर उत्पत्ति करने के लिए और कोई नहीं बल्कि हमारे माता और पिता का सम्मान मिला, जिस वजह से हम इस संसार के अंदर आए। तो आदरणीय गुरु प्रेमियों, आप सभी से यही निवेदन और इसी आशाओं के साथ यही कोशिश करूंगा कि हमारे समाज के अंदर हमारी खुद की मीडिया ना होते हुए इस मिशन और मिशन मूवमेंट को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। हमारे पास में बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मोबाइल भी है, हमारे पास में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मोबाइल भी है। तो हम क्यों ना उन मोबाइलों का सदुपयोग करते हुए उन मोबाइलों का सदुपयोग करें और हमारे बीच में जो एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अनेकों व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अनेकों माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ा है। तो क्यों ना हम इस चीज को एक दूसरे के बीच में शेयर करें, तो हो सकता है ये मैसेज दुनिया के अलग अलग कोनों में जा सकता है। आज अगर मैं इस लाइन में पहुंचाऊं तो सब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का आशीर्वाद है। क्योंकि अगर मेरे पिताजी सन 1970-75 के बीच में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का पल्ला न पकड़ते तो शायद आज हमारे पिताजी 2 पौवे पीते तो 4 हम भी पी सकते थे आज। तो ये सब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का करिश्मा है। रही बात दारू शराब की, सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि रविदास मदिरा क्या पीजे जो चढ़े चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजे जो चढ़े नहीं उतराए। आज रविदास जयंती आगे तो सबसे पहले दारू पीने में हम ही लोग आगे आएंगे। हमारे कार्य को कोई नहीं टोकता, लेकिन टोकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम। आज दुनिया के अंदर एक त्योहार बहुत बड़े तरीके से मनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम पटाखे ना छोड़ो, मैं ये कहता हूं कि तुम पटाखे तो छोड़ो, लेकिन पटाखे साथ साथ में अपने पास में आडंबरवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास जितने भी विकार है, चाहे वो आपके पास किसी भी प्रकार से है, थोड़ा सा उनको भी छोड़ने का प्रयास कर दो, तो शायद 10,000 रुपए के पटाखे छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे समाज के अंदर एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि हम रविदासी और समनदासी है, और दूसरी तरफ हम लोग दारू भी पी रहे, तो फिर हमारा इससे दिखावा करने से क्या फायदा। तो आदरणीय गुरु प्रेमियों, एक छोटी सी लाइन के माध्यम से परमाल सिंह बाबू जी साथ में खड़े हो गए, क्योंकि आरती का समय हो रहा है। कि गिरा देते हैं उस टुकड़े को भी जिसमें एक बाल है। सागर भाई कहाँ गए? कि गिरा देते हैं उस टुकड़े को भी जिसमें एक बाल है, और हाथ तक नहीं कांपते उस अंडे को तोड़ते जिसमें किसी माँ का लाल है। तो कम से कम जो व्यक्ति अंडा, मीट, मांस, मदिरा का ये सब चीजों का सेवन करता है, थोड़ा इस चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर अपने आप को सतगुरु रविदास महाराज जी का सच्चा सेवक बनता है तो इन सब चीजों को त्याग दो। और अगर उनसे अच्छा या उनसे ज्यादा ज्ञानवान बनता है तो भाई खूब पियो दारू, और फिर ना सभी जगह के थाने आपके लिए खुले हुए हैं। क्योंकि हमारे समाज की तरक्की को कोई नहीं रोकता, अगर रोकता है तो दारू का ठेका और मंदिर की घंटी रोकते हैं, जो कि विदाउट घंटी होती है। तो बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आदरणीय महात्मा श्री गुरुमुखदास जी और परमाल सिंह गोंदवाल जी, सागर भाई जी और नरेंद्र जी, समस्त टीम, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, आभार, हार्दिक अभिनंदन। शतनाम धन गुरु रविदास, जय गुरु समनदास।